मेंबर्स, आज निफ्टी में एक्सपायरी थी, काफी तगड़ा बूम आता हुआ दिखाई दिया, वो भी सेकंड हाफ में। देखो मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था कि सेकंड हाफ में मार्केट प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है, थोड़ा फॉल होता हुआ जरूर दिखाई दिया 1 बजे के बाद, जो मैंने अब डिस्कस किया था कि 1 बजे के बाद मार्केट फॉल कर सकता है। उसके बाद जो यहाँ पे लाइफ हाई मारा, ठीक है, या इंट्राडे हाई मारा, ये बहुत तगड़ा पॉजिटिव साइन था कि भाई ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। देखो जनरली एक्सपायरी के दिन, ध्यान से सुनो, मार्केट बड़े मूव्स करता है, स्पेशली 1-2 बजे के बाद बड़े मूव्स करता है। मान लो कि 1 या 2 बजे के बाद मार्केट डे हाई या डे लो ब्रेक करता है, हाई चांसेस है कि वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ठीक है, हाई चांसेस है। मान लो कि देखो मैं एक सिंपल कर देता हूं, मान लो मार्केट यहाँ पे डी हाई पे जाता हुआ दिखाई दिया बिफोर 1 PM, ठीक है, 1 बजे से पहले डी हाई पे जाता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग की, ठीक है, तो चांसेस है कि वो ट्रेंड फॉल करेगा। बट अगर सडनली कुछ जंप आया और मार्केट डी हाई को ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया, विच क्लियर सेज कि भाई इसको और ऊपर जाना है, शॉर्ट कवरिंग करने वाला है, काफी लोग को ट्रैप करने वाला है, और उसकी वजह से मार्केट में काफी तगड़ा मूव आती हुई दिखाई दी। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने यहाँ पे पूछा भी था, मैं जैसे कि आप पता है आप सभी को, मैं एक स्क्रीनर बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन तब तक यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं जो बिग बुल सीरीज हमारी होती थी, काफी लोग मिस करें मुझे पता है, ठीक है, आई आई नो, मुझे पता है, बट आपके लिए मैं यहाँ पे जो भी बिग बुल पैटर्न को ब्रेक करेगा वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो अगर जो लोग यहाँ से निकल चुके हैं या जुड़ना चाहते हैं, आप जरूर यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और मैं आपसे एक डेफिनेटली प्रॉमिस करूंगा कि बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए बिग बुल पैटर्न लाने वाला हूँ, प्रॉपरली प्रॉपरली बिग बुल पैटर्न, जो हमारा हमारा पहला वीडियो था, ठीक है, एंड लाइव चार्ट्स यूज करने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, हम लोग रजिस्टर्ड होने वाले एज सुन एज पॉसिबल। ओके, सो शॉर्ट एंड सिंपल में आप लोग अभी के लिए यहाँ पे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बिगुल पैटर्न जो भी ब्रेक करता है या जो भी क्रिएट करता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और कैसे यूज करते हैं, काफी लोगों ने मैंने पूछा भी था, तो कैसे यूज करते हैं वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि कैसे यूज करते हैं। ओके, चलिए, सो आज का मार्केट में मोमेंटम काफी स्ट्रांग था, लेकिन आप देखो मैं आपको सिंपल बोलना चाहूंगा, ये मोमेंटम एक्सपायरी की वजह से था। ऐसा क्यों पूछे, ऐसा क्यों? क्योंकि मिड कैप्स में ज्यादा मूव नहीं था, क्योंकि निफ्टी सबसे ज्यादा मूव किया। अब लार्ज कैप जनरली स्मॉल कैप से कम मूव करते हैं, अगर लार्ज कैप अगर ज्यादा मूव करते हैं तो आप ये समझो कि सिर्फ और सिर्फ ये शॉर्ट कवरिंग या ऑप्शन चेन की वजह से यहाँ पे मोमेंटम निफ्टी में आती हुई दिखाई दी। तो आप देखोगे मिड कैप ½ % मोमेंटम किया, स्मॉल कैप 1% मोमेंटम किया, ठीक है। अब अगर जो जो लोग मेरे अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स हैं उनको पता होगा कि मैंने काफी स्ट्रेटजीज आप लोगों के साथ शेयर की थी, ठीक है। आज एज अ डिस्क्लेमर मैंने यहाँ पे एक स्टॉक के अंदर एंटर किया था, वो स्टॉक का नाम क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। रेडिंगटन के अंदर एज अ डिस्क्लेमर मैंने यहाँ पे एंट्री की है, इसके अलावा मैंने यहाँ पे लक्ष्मी डेंटल के अंदर एंट्री की है। जो मेरी स्ट्रेटजी है, आपको मैंने बताया था अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स को, इवन कब एक बार मैंने आपके साथ भी डिस्कस किया था लाइव में आप लोगों के साथ, ठीक है। सो ये क्या, मैं जनरली बीटीएसटी के लिए यूज करता हूँ, और जो लक्ष्मी डेंटल है, चांसेस मुझे तो यही दिखाई दे रहे हैं कि कल थोड़ा पॉजिटिव जा सकता है, जिसमें मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, एक ही दिन का व्यू है मेरा, ठीक है, तो प्रॉफिट बुक कर लूंगा और बड़ा प्रॉफिट मैं सोचता हूँ यहाँ पे जनरली, ठीक है। तो अगर कल ये जाता है तो मैं आपको इसका लॉजिक बता दूंगा, ठीक है, अगर कल ये मूव करता है तो की बात है, ठीक है। चलिए, सो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में आज थोड़ी बहुत पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रही है। अब उसका रीजन क्या है, पहले तो आज थोड़ी बहुत एफआई ने खरीदारी की, फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभी एफआई खरीदारी करते हैं, तो हम लोग ये देखेंगे कि लगातार एफआई कब खरीदारी करते हैं। आज का मेन रीजन एक ही था कि फेड की पॉलिसी आने वाली है, प्लस शॉर्ट कवरिंग है, प्लस यूएस इंडिया बातचीत करने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि आज यूएस का डेलीगेशन यानी कि जो उनकी टीम होती है वो यहाँ पे इंडिया में न्यू दिल्ली में आने वाली है, ठीक है, नेगोशिएशंस के लिए। और ये एक एक होप बनती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से मार्केट में आपको थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी दिखाई दी है, ठीक है। आपको देखो स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। अब जैसे कि मुझे एक सर ने कमेंट किया था, आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, सैम सिटी ने, कि सर आपकी जो 10 बजे वाली स्ट्रेटेजी थी, 10 बजे के बाद डिहाई ब्रेक करना, ठीक है, उसमें मैंने यहाँ पे रेडिंगटन के अंदर 3% का प्रॉफिट किया, कॉन्ग्रेचुलेशन। देखो मेरी स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि कोई भी स्टॉक अगर अच्छा मोमेंटम करे, 10 बजे के बाद डिहाई ब्रेक कराए, चांसेस हाई है कि वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ठीक है। सेम रेडिंगटन ने मोमेंटम की और सर ने यहाँ पे प्रॉफिट करते हुए दिखाई दिए। ओके, सो रेडिंगटन का रीजन क्या था आज? देखो रेडिंगटन का रीजन ये था कि आईफोन की सेल्स स्टार्ट होने वाली है, माना जा रहा है बहुत तगड़ी सेल होने वाली है, जिसकी वजह से रेडिंगटन जो इंडिया में आईफोन का सप्लायर है इंडिया के अंदर, उसकी वजह से यहाँ पे रेडिंगटन का स्टॉक आपको 10 20% की सर्किट मारता हुआ दिखाई दे।
ठीक है। कल देखो अब मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि सर ये कितना जाएगा, बट कल हो सकता है गैप अप ओपन हो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे 2-4%, मैं तो वहाँ पे अभी के लिए बुक कर लूँगा। बट रेडिंगटन की अगर बात करें कि सर क्या ट्रेंड दिखाई देता है रेडिंगटन के अंदर, तो देखो रेडिंगटन यहाँ पे आप देखोगे 2025 में ऑलरेडी लाइफाई को ट्रेड कर रहा है, लाइफाई के ऊपर आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। फ्रॉम द टॉप से थोड़ा फॉल हुआ था, ठीक है, लेकिन अभी भी काफी पॉजिटिव है, 260 के ऊपर है, तब तक ये बंदा रेडिंगटन पॉजिटिव है। ठीक है, देखते कहाँ जाता है, क्या लाइफाई को क्रॉस करेगा कि नहीं। बट मुझे देखो ये कंपनी में थोड़ा अभी फोकस कम है मेरा, क्योंकि ये क्या न्यूज की वजह से पुल बैक दिया है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज की वजह से जो पुल बैक देते हैं वो सस्टेन नहीं करती। ठीक है, उसका बेस्ट एग्जांपल है वोडाफोन आइडिया। यस्टरडे सुप्रीम कोर्ट का न्यूज आया था, वोडाफोन आइडिया ऊपर था, आज वोडाफोन आइडिया नीचे है। ठीक है, अब देखो मैं एक स्ट्रेटेजी बताना चाहूंगा, सुनिएगा जरूर, जो मैं बोलने वाला हूं वो सुनिएगा। देखो स्ट्रेटेजी क्या है, आईफोन आइडिया भले आज क्रैश हुआ, लेकिन स्ट्रेटेजी क्या है, सुन ध्यान से। मान लो कोई भी कंपनी में न्यूज आती है, ठीक है, कोई भी कंपनी में न्यूज आती है, जैसे कि मान लो कि भाई आज इसके अंदर न्यूज आई थी रेडिंगटन, रेडिंगटन एफ एन एक्टिव स्टॉक था नहीं, ठीक है, तो मान लो कि कोई स्टॉक के अंदर न्यूज आती है जो एफ एन एक्टिव स्टॉक्स होते हैं, उसमें क्या देखो, 10 बजे के बाद या 10:30 बजे के बाद डे हाई कौन ब्रेक करता है। ठीक है, अगर डी हाई ब्रेक करता है, उसमें ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी पॉसिबल है। तो आप एक बार देखना कि यस्टरडे जो वोडाफोन आइडिया में न्यूज आई थी, ठीक है, उसने क्या किया था, वोडाफोन आइडिया ने गैप अप ओपन होने के बाद वोडाफोन आइडिया 10 बजे के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुक किया था, लेकिन जैसे ही वापस डे हाई ब्रेक हुआ, ठीक है, स्टॉक यहाँ पे 1% और भागता हुआ दिखाई दिया। आप सोचो ऑप्शंस में अगर आप ट्राई करते तो क्या बेनिफिट होता। ठीक है, उसमें निफ्टी जैसा ट्रैपिंग नहीं होता। आप पूछते हैं कि सर निफ्टी जैसा ट्रैपिंग होता, नहीं होता। स्टॉक्स में जनरली निफ्टी जैसा ट्रैपिंग नहीं होता, जो लोग निफ्टी में लॉसेस करते हैं ना, वैसा ट्रैपिंग नहीं होता। बात समझ में रहे? तो जो भी एफएनओ स्टॉक्स होते हैं उसको ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करना। ठीक है, कि मान लो डिक्सन में न्यूज आई, और मैंने आपको क्या बताया था कि डिक्सन में जो न्यूज आ रही है, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव रहता है तो हम लोग रडार पे रखेंगे। देखो डिक्सन ज्यादा मोमेंटम नहीं किया, ठीक है, तो हम लोग अगर इसमें इंट्राडे करना चाहे तो कर सकते हैं। कैसे कि भाई 10 बजे के बाद अगर डी हाई ऑप्शंस ब्रेक करता है एफएनओ एक्टिव स्टॉक, ठीक है, तो वहां पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा सेम मैंने हमारे कम्युनिटी में डिस्कस किया था जब ओ एफ एस एस भागा था, जिनको पता है कि 7-8% भागा था ना, या 13% भागा था अभी 2 दिन पहले। तो उसी दिन मैंने डिस्कस किया था कि डी हाई ब्रेक करने पे हम लोग यहाँ पे इसमें ट्रेड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वो सर ने पता है कितने का प्रॉफिट किया, अराउंड ऑप्शंस के अंदर 23,000 का, एंड उन्होंने फ्यूचर्स भी लिया था, बट ऑप्शन का प्रॉफिट बुक कर दिया। फ्यूचर्स को उन्होंने यहाँ पे होल्ड किया क्योंकि स्टॉक डी हाई पे क्लोजिंग दे रहा था, तो उनका प्रॉफिट था फ्यूचर्स पे 43,000। उन्होंने मेरे से बात की, मैंने बोला कि भाई अच्छी बात है, लेकिन कल नेक्स्ट डे को गैप अप ओपन हो तो प्रॉफिट बुक करने का सोचना। नेक्स्ट डे को ओएफएसएस 6% गैप अप ओपन हुआ, कितना, 6%, सोचो। तो उनका उनका प्रॉफिट सिर्फ 2% के अंदर 43,000 का था फ्यूचर्स में, तो 6% का प्रॉफिट गैप अप में कितना होगा सोचो। ठीक है, उसके बाद डेफिनेटली गैप अप के बाद फॉल हुआ, जो मैं एक्सपेक्टेड करा था। बट आप सोचो ये स्ट्रेटजी क्या होती है। ठीक है, तो स्ट्रेटजी आपको काम आ सकती है। और देखो निफ्टी में क्या होता है कि जेन स्ट्रीट जैसे आ जाते हैं नमूने, बोलते हैं ना, बेकार नमूने आ जाते हैं जीन स्ट्रीट जैसे, लेकिन स्टॉक्स में ऐसी चीजें कम होती है, पैनिक कम होता है, ऐसे फालतू लोग नहीं होते। ठीक है, और हमको ट्रैपिंग नहीं करवाते। बात समझ में आ रही है? तो ये बात याद रखिएगा, स्टॉक्स में अगर फोकस करना चाहे तो पहले पेपर ट्रेड कीजिए ना। आपको लगता है मेरी बात गलत है, पेपर ट्रेड कीजिए। ठीक है, तो ये चीजें काम जरूर आ सकती है। चलिए, सो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में आज मोमेंटम अच्छी थी। अब देखो चांस, अब कल पता नहीं कल का मुंह कैसा आएगा। आप ये समझो कल भी अगर ये पॉजिटिव रहता है 10 बजे के बाद और डे हाई ब्रेक करता है, तो ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ध्यान से सुनेगा, जो मैं बोला हूं वो सुनेगा। मान लो कि गैप अप ओपन हुआ 10 बजे तक पॉजिटिव रहा, तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करेगा, लेकिन वापस 10 बजे के बाद यानी कि 10:30, 11, 11:30 वापस डे हाई ब्रेक करता है, तो आप ये समझो ये तगड़ा मूव करने के लिए रेडी हो रहा है। बट जैसे कि मैंने बोला, उसके बाद देखना। ठीक है, अगर अगर मिस हो चुका है तो फिर देखने के लिए वेट एंड वॉच करो। 10, 10:30 बजे के बाद देखो कि डीहाई ब्रेक करता है कि नहीं करता। ओके, अब देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर एफएनओ में हम लोग लॉसेस करते हैं। देखो ये जो गेम क्राफ्ट है ना, उनका सीएफओ, ठीक है, रियल मनी गेमिंग, जो आप बहुत सारे लोग यूज करते हैं, वो लोग खुद 250 करोड़ का लॉसेस किए हैं। सोचो 250 करोड़ का, वो भी कंपनी का फंड डाइवर्ट किया है वहां पे एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर। अब देखो ये लोग क्या करते हैं भाई, स्टॉक हमेशा ये देखो, पूछना किसी से भी पूछना, 90% ट्रेडर जो लॉसेस करते हैं ना, वो निफ्टी के अंदर लॉसेस करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी की, और स्टॉक ऑप्शंस में, स्टॉक ऑप्शन भी निफ्टी बैंक निफ्टी में ही लॉसेस करते हैं। ठीक है, उनको स्टॉक ऑप्शंस चीजें समझ में ही नहीं आती। ठीक है, तो ये यहाँ पे जीन स्ट्रीट वाले, यहाँ पे इनका
इनका बोलते हैं ना काट लेते हैं, ठीक है? तो ये यहाँ पे उनको ट्रैप करवा देते हैं जीन स्ट्रीट वाले। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है? चलिए, केपीआर मिल रेमंड। अब देखो आज केपीआर मिल रेमंड पॉजिटिव गया था, उसका रीजन ये था कि यूएस वाले नेगोशिएशन करने के लिए आ रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला, न्यूज की वजह से मोमेंटम आई है, तो इसको टेम्पररी मोमेंटम समझना, परमानेंट मोमेंटम मत समझना, ठीक है? बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सर क्या ये पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा? सी, मंथली चार्ट पे केपीआर मिल बिग बुल पैटर्न बना तो रहा है, बट बस स्लो पैटर्न बना रहा है। ऐसा नहीं होगा। देखो 2023 के अंदर इसका जो लो था 500 का था, 2024 तक यहाँ पे 750 तक गया था, ज्यादा 200 पॉइंट, वो भी पूरे साल में, ठीक है? तो बहुत स्लो मूव होती है इसकी, ठीक है? तो आपको ऐसा ऐसा मत सोचना कि भाई ये बहुत ज्यादा भागेगा, ठीक है? यानी कि एक महीने के अंदर 25 पॉइंट से ज्यादा नहीं भागता ये, ठीक है? एवरेज निकाल के देखना। ओके, सो बहुत केयरफुल है ना, स्टॉक में बहुत स्लो मूवमेंट होती है। हाँ, पॉजिटिव है टेक्निकल्स, न्यूज पॉजिटिव आ रही है, बट जैसे कि बोला सोच समझ के। गोदरेज फिलिप। अब देखो गोदरेज फिलिप यहाँ पे आज 64% क्रैश हुआ। रीजन ये था कि इन्होंने बोनस अनाउंस किया है 2:1, बट बोनस अनाउंस करने के बाद उल्टा ये स्टॉक भागा है 8%, ठीक है? तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर अभी क्या हो सकता है? देखो, बोनस से पहले भी ये काफ़ी भाग चुका था, ठीक है? अब हो सकता है कि ये टाइम स्पेंड करना है, ये कंसोलिडेशन मोड में जाए। तो ये टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग टेम्पररी भागा है आज के लिए, ठीक है? 1-2 दिन में प्रॉफिट बुकिंग आने की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, सो बी केयरफुल, ठीक है? मैं जनरली हमेशा ये बोलता हूँ कि बोनस से पहले स्टॉक्स भागते हैं, उसके बाद 1-2 दिन के बाद प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। सो केयरफुल है ना, यहाँ पे 1-2 दिन के अंदर प्रॉफिट बुकिंग बहुत जल्द आपको दिखाई ज़रूर दे सकती है गोदरेज फिलिप्स के अंदर। और जिन्होंने आज ट्राई किया होगा गोदरेज फिलिप, ठीक है? वो पूछ रहे होंगे सर मुझे बोनस मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा। अगर कल लिया होगा तो मिलेगा बोनस, तो डेफिनिटली मिलेगा। कल अगर आपने ट्राई किया होगा, ठीक है? और आपके पास बीटीएसटी में है, ठीक है? और आज आपके पास है, मान लो आपने आज निकाला होगा या होल्ड किया होगा, तो भी आपको बोनस मिलेगा, ठीक है? जहाँ तक मेरा नॉलेज है मिलेगा डेफिनिटली, ओके। बट आज अगर होल्ड किया होगा तो, ओके, डिलीवरी में आना चाहिए। आपकी आपकी जो कंपनी है वो डिलीवरी में आनी चाहिए। अगर कल लिया है तो पकड़ के बैठो, परसों उसको जैसे डिलीवरी में आ जाती है उसके बाद देखो, ठीक है? वो ध्यान में रखिएगा, डिलीवरी में आना चाहिए, ठीक है? चलिए, वोडाफोन आइडिया आज 4% गिरा, रीजन कुछ नहीं था। अब देखो कल सुप्रीम कोर्ट की वजह से भागा, आज सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही गिरा। इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की वजह से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ना बोलेगा, ठीक है? और इसकी वजह से आज गिरा। तो देखो ये टेम्पररी इसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते होंगे उनको पता होगा कि इतना वॉलेटाइल हो जाते हैं ऑप्शंस, ठीक है? न्यूज़ से पहले स्टॉक आप देखोगे जिसकी ऑप्शन की वैल्यू 10,000 होती है, लाख को क्रॉस कर जाती है, ठीक है? तो ये इतना आपको ट्रैप कर लेते हैं लोग को, ठीक है? तो ज़्यादातर मैंने न्यूज़ कवर कर दी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए, शॉर्ट एंड सिंपल में आप सिर्फ इतना समझो, मार्केट में थोड़े बहुत पॉजिटिव मूव्स आ रहे हैं, बी स्टॉक स्पेसिफिक। मैं बिग बुल पैटर्न बता रहा हूँ कि कौन-कौन से में बिग बुल पैटर्न है। रही बात इसके अंदर के कोई बिग बुल पैटर्न फॉलो कर रहा है, अभी तो नहीं कर रहा, ठीक है? अभी थोड़ा कॉशियस रहेगा, ठीक है? मार्केट में फेड की पॉलिसी है 17 तारीख को कल, ठीक है? तो मूव्स आपको प्रॉपर्ली कल मिलेंगे, प्रॉपर कौन से डायरेक्शन में, ठीक है? तो अभी के लिए वेट एंड वॉच ही मोड सही है निफ्टी के अंदर, फॉर द स्टॉक्स नहीं, फॉर द निफ्टी, ठीक है? वेट एंड वॉच मोड निफ्टी के अंदर बेटर है, बाकी स्टॉक तो ठीक है। अच्छे स्टॉक तो कंटिन्यू ट्रेंड करेंगे, खराब स्टॉक पिटेंगे, ठीक है? आप अच्छे स्टॉक को रडार पे रखिएगा, ओके? जो बिग बुल पैटर्न है वो अच्छे स्टॉक है, समथिंग लाइक, अब ये समथिंग। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और फ्री टेलीग्राम में नहीं है जाके जुड़ लेना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।